सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है डेप्रिसिएशन चैप्टर को। टीएस ग्रेवाल बुक से हम पढ़ाई कर रहे हैं। और डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं यार, काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, आसान चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके लिए मैंने ना कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखा है। तो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा कि मशीनरी अकाउंट बनाते कैसे हैं और मशीनरी अकाउंट में मंथ्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई 3 महीने या 4 महीने, डेट ऑफ सेल का क्या चक्कर है। तो सारी चीज़ें ना मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बना रखी हैं। तो इस चैप्टर की आप प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तो सबसे पहला वीडियो, क्वेश्चन नंबर 1 से भी पहला वीडियो है कॉन्सेप्ट का, तो उसको जाकर आपने जरूर चेकआउट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन। टीएस ग्रेवाल बुक के मैंने सभी चैप्टर्स, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, कैश बुक हो गया, सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज होती है जिसमें मेन क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं। तो आप जस्ट एक बार चैनल को चेकआउट करो। आपको चैनल अच्छा लगता है तो यार चैनल को आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। आपको लग रहा है काम का चैनल है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो कंटिन्यू करेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर को। टीएस ग्रेवाल बुक में से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे मेथड पर आ चुके हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यार चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हो तो प्लेलिस्ट आप जाकर जरूर चेकआउट करो। सभी चैप्टर्स को हमने कंप्लीट करा है। क्लास 11th का भी कर रहे हैं और क्लास 12th का भी कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों क्लासेस के हम टीएस ग्रेवाल पूरी सॉल्व कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास को। 20th क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ कह रहे हैं कबीर बॉट अ मशीन for 25,000 rupees on which he spent 5,000 for carriage and freight, 1,000 for brokerage, 3,500 for installation and 500 for an iron pad। देखो मैं आपको बता दूं, पूरी लैंग्वेज में आपको कुछ भी मीनिंग समझ आए चाहे ना समझ आए फ़र्क नहीं पड़ता। हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं, कोई भी एसेट खरीदते हैं, उसके ऊपर जितना भी छोटा मोटा खर्चा होता है ना, वो सारा उस एसेट की वैल्यू में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट में पता है क्या वैल्यू हो जाएगी? 25,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 3,500 प्लस 500, ये सारा मिला जुला के एक साथ आपका मशीनरी अकाउंट में वैल्यू जाएगा, ठीक है। चाहे इसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये समझ लो जब भी नई चीज़ खरीदते हैं छोटे मोटे खर्चे जो भी होते हैं वो एसेट में ऐड करते हैं। आगे दे रहा है द मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। तो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है और मेथड का नेम मेंशन किया, रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू उसने स्ट्रेट लाइन नई मेथड फॉलो करना है, उसने क्लियर बता दिया कौन सा मेथड आपको यूज करना है। आफ्टर 3 years द मशीन वॉज सोल्ड टू यश for 3,500 and 500 was paid as commission to the broker through whom the sale was effected। देखो अगर आपको प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत भी पता है, जैसे अगर आप लोगों के घर के आसपास आपको पता होगा प्रॉपर्टी डीलर होते हैं जो प्रॉपर्टी ज़मीन खरीदते बेचते रहते हैं, इनका यही काम होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर का यही काम होता है। तो अब अगर आप सोचो आपने कोई ज़मीन बेची, ठीक है, एग्जाम्पल लो, आपने कोई ज़मीन बेची, आपने लैंड सेल करी, ठीक है, और आपको मिले कितने? 1 करोड़ मिले, ठीक है। अब अगर ब्रोकर की कमीशन है, उसमें जिस ब्रोकर के थ्रू सेल करी, ब्रोकर की कमीशन है 1 लाख, तो भले ही जमीन बेचकर 1 करोड़ मिले तो, लेकिन ब्रोकर की जो कमीशन है उसको 1 लाख देंगे तो हम नेट में हमारे पास घर में कितने पैसे आएंगे? 99 लाख आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी प्राइस पे आप मशीनरी सेल करो, जैसे यहाँ पर मशीनरी बेची है 3,500 में, लेकिन 500 की तो कमीशन पे कर दी, तो मशीनरी का सेलिंग प्राइस हम मानेंगे 30,000 रुपीज़। 500 रुपये को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30,000, 30,000 में हम मशीनरी को सेल करना मानेंगे, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहे हैं? फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो एक चीज़ तो ये भाई कि यहाँ पर वो हमें ना मशीनरी अकाउंट बनाने को नहीं बोल रहा, ठीक है। हमें सिर्फ कैलकुलेशन वर्क करना है, तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। तो हमने मशीनरी कितने में खरीदी? सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ 25,000 रुपीज़ में खरीदी है और ऊपर जो भी छोटा मोटा खर्चा है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारे को अमाउंट्स गिवन है तो वो सभी अमाउंट्स को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो ये कितना हो गया? ये 4,000, ये 5,000 और ये 10,000। तो टोटल हमने जो मशीनरी खरीदी है वो हमने कितने की खरीदी है? 35,000 की खरीदी है। और जो हम सेल कर रहे हैं वो कितने टाइम बाद सेल कर रहे हैं? आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं इसको। और कितने रुपीज़ हमें मिल रहे हैं? 30,000, ठीक है। मैंने कमीशन का प्राइस इसमें से माइनस करा है, और क्यों माइनस करा है क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम मैंने आपको समझाया। तो 3 साल बाद मशीनरी हमने 30,000 में सेल की है। तो ये मैंने खरीदी है ना 35,000 में, तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बुक वैल्यू बोलते हैं इसको, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर 1 year, ठीक है। तो 1 साल बाद बुक वैल्यू क्या होगी? 35,000 की मशीनरी थी,
इस पे डेप्रीसिएशन लगाते हैं, तो डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, 10% लगेगा। तो पहला स्टेप तो मैं आपको बता दूं सेम ही होता है, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो कोई भी मेथड हो, पहले साल में कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहला साल सेम ही होता है, क्योंकि दोनों मेथड्स का जो भी डिफरेंस है वो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता है। तो 3500 से इसकी वैल्यू गिरेगी, तो आफ्टर 1 ईयर इसकी वैल्यू क्या होगी, 35,000 में से माइनस करा डेप्रीसिएशन 3500 का, तो ये आ जाएगा 31,500, ठीक है। तो एक साल बाद बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31,500। तो अगर मान लो मेरे को एक और साल बाद जानना है, यानी कि बुक वैल्यू कितनी आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद क्या होगी, तो जो भी वैल्यू होगी उस पर डेप्रीसिएशन लगेगा पहले। तो अब हम डेप्रीसिएशन क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड कर रहे हैं तो फिक्स्ड डेप्रीसिएशन नहीं करेंगे, अब हम किस पे निकालेंगे, जो हमारा फर्स्ट ईयर का लेटेस्ट वैल्यू है उस पर निकालेंगे। तो 31,500 ये हमारी डेप्रीसिएशन काटने के बाद जो वैल्यू आई थी इस पर हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे। तो इसका 10% मैं लगाऊंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 3150, ठीक है। तो बुक वैल्यू कितनी होगी, पुरानी वैल्यू कितनी है 31,500, इसमें से माइनस कर देते 3,150, तो 500 में से 150 का ये हो गया 350, 31,000 में से 300 का तो 28,000, तो 28,350 वैल्यू हो जाएगी 2 साल के बाद। एक साल के बाद क्या थी 31,500, ऐसे ही आगे बनाते हैं। तो बुक वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, तो 3 साल बाद क्या वैल्यू होगी, जो भी पुरानी वैल्यू थी 28,350, इसमें से कुछ अमाउंट माइनस होगा डेप्रीसिएशन का, क्योंकि एक साल और आगे आ गए, तो कितना डेप्रीसिएशन लगेगा, जो लेटेस्ट वैल्यू है लेटेस्ट वैल्यू पे 10% और निकालो, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कर रहे हैं, तो 10% इसका क्या होगा 2835, ठीक है। तो ये डेप्रीसिएशन है, ये इसमें से कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 साल के बाद की। तो ये हमारा आ रहा है 25,515, ठीक है। तो 25,515 हमारी है बुक वैल्यू 3 साल के बाद। तो इसको बेचा कितने में, 30,000 में। तो अब आप मुझे बताओ 25,000 समथिंग की चीज़ आपने 30,000 में बेची, तो सस्ती चीज़ आपने महंगी नहीं बेच दी, जो सस्ती है मशीन उसको हमने महंगा बेच दिया, तो यानी कि हमने क्या कर लिया, प्रॉफिट कर लिया। तो प्रॉफिट बोलो या गेन बोलो ऑन मशीनरी क्या होगा, ठीक है, लॉस नहीं किया, प्रॉफिट करा है पहली बात। तो क्या होगा, इनका डिफरेंस 30,000 में बेचा है और चीज़ कितने की थी 25,515 की चीज़ थी, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4,485। तो यही हमारा सोल्यूशन है। तो कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिख रहा है, ठीक है, तो नोट डाउन करो इसको और फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कहते हैं राजेश परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2022 अ मशीन फॉर 6,000 रुपीज़। तो राजेश ने कुछ मशीन खरीदी है, किस दिन खरीदी है, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है डेप्रीसिएशन के क्वेश्चन में। तो 6,000 की खरीदी है। फिर कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2022 ही परचेज अनदर मशीन फॉर 5,000। तो पहली मशीन को हम बोल देंगे M1, ठीक है, इसको बोल देंगे M1, दूसरी को बोल देंगे M2। फिर कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2023 ही सोल्ड द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर 4,000। तो ये सेल कौन सी करी है इसने सेल करी है M1, ठीक है, इसने सेल करी है M1, और किस दिन सेल करी है ये डेट ऑफ सेल आपको बता रहा है 1 अक्टूबर 2023। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, कुछ भी और नहीं है, सिंपल सही है। फिर डिप्रीसिएशन का उसने रेट बताया है 10% और मेथड का उसने नेम बता दिया, ठीक है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, तीनों एक ही मेथड के नाम है। तो मशीनरी अकाउंट बनाना है हमारे को, और कितने साल का बनाना है, फॉर द ईयर्स एंडेड 2023 एंड 2024। तो 2 साल का ये बोल रहे हैं, और कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी सी करनी है और डेट्स का आपको केयरफुली ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। ऑलराइट, तो क्वेश्चन की गिवन डिटेल्स मैंने लिख ली है, डेट्स लिख ली है, ये M1 किस दिन खरीदी है, कितने की खरीदी है लिख दिया, M2 किस दिन खरीदी है, कितने रुपीस की खरीदी है ये लिख दिया। फिर ये हमारी डेट ऑफ सेल है अक्टूबर 1 2023 और M1 सोल्ड फॉर 4,000 मैंने ये भी लिख दिया। तो गिवन इन्फॉर्मेशन सारी लिख दी है, जस्ट हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो जो भी फर्स्ट डेट आपको गिवन है उसी से आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट डेट हमें क्या गिवन है, फर्स्ट डेट हमें गिवन है 1 अप्रैल 2022। तो यहीं से मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। तो 2022 अप्रैल 1 मैंने यहाँ लिख दिया, और खरीदी मशीनरी तो मैंने क्या लिखना है यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे M1, और खरीदी कितने में 6,000। देखो कोई भी मेथड हो, पहला साल जो होता है ना आपका वो बिल्कुल सेम होता है, चाहे आप स्ट्रेट लाइन फॉलो करो चाहे रिटर्न डाउन फॉलो करो, पहला ईयर आपका सेम होता है।
अच्छा, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा भाई? ये फाइनेंशियल ईयर जो है आपका खत्म होगा 2023 मार्च 31, ठीक है। तो ये इस डेट को खत्म होगा। तो आपको चेक करना है क्या इन दोनों डेट्स के बीच में, अप्रैल 1 टू मार्च 31, क्या इन दोनों डेट्स के बीच में कोई इवेंट हुआ है, क्या हमने कोई मशीनरी खरीदी बेची है? तो अगर आप ध्यान से देखो 1 अक्टूबर 2022 इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में आता है, ठीक है। तो हमने M2 खरीदी है, तो यहाँ लिखो अक्टूबर 1, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम M2, और कितने में खरीदिए? ये 5000 में खरीदिए। तो ईयर क्लोज करना होता है जब भी मशीनरी अकाउंट में या डेप्रीसिएशन चैप्टर में। फाइनेंशियल ईयर क्लोज ऐसे ही नहीं कर सकते, हमें डेप्रीसिएशन लगानी होती है एग्जिस्टिंग मशीनरीज पर। तो हमारे पास 2 मशीनरीज हैं, इन पे हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे और मार्च 31, 2023 को उसके बाद हम निकालेंगे बाय बैलेंस CD, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो डेट है ना आपके अक्टूबर 1 वाली, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आती है, इसमें नहीं आती, मार्च के बाद आता है ना अक्टूबर। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, बड़ी साइड का टोटल करेंगे। बड़ी साइड का टोटल आ रहा है 11,000, बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा इधर। अच्छा, 10% का रेट है, तो ये वाली M1 तो पूरा साल थी, अप्रैल 1 टू मार्च 31 तक रही है हमारे पास। तो इस पे डेप्रीसिएशन 10% के हिसाब से 600 आराम से लग जाएगा, ठीक है। फिर 5000 वाली जो मशीनरी, ये अक्टूबर 1 को खरीदी है। तो अगर आप मंथ्स काउंट करो अक्टूबर टू मार्च, तो ये होते हैं 6 महीने, ठीक है। तो इसकी डेप्रीसिएशन लगेगी 5000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 250। तो 600 और इसको सॉल्व करोगे आएगा 250, तो 850 हो जाएगी आपकी टोटल डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो 11,000 में से 850 माइनस कर देते हैं, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 10,150 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा पहला साल कंप्लीट हो गया। और मैं बार बार ही बता दूँ, पहले साल का आप कोई भी मेथड यूज़ करो सेम ही होता है ना। पहले साल तो हम ओरिजिनल वैल्यू पे लगाएंगे, तो पहले साल हमारे वर्किंग पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे हम स्ट्रेट लाइन फॉलो करें या WDVM फॉलो करें। एक्चुअली में हम फर्स्ट ईयर के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करते हैं। ईयर क्लोज हो गया, अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करेंगे, तो क्या डेट यूज करेंगे भाई? यहाँ लिखेंगे हम 2023 मार्च 31 से एक दिन आगे, यानी कि अप्रैल 1। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, ठीक है। तो एक तरीका तो है जस्ट आप कॉपी पेस्ट करो, दूसरा तरीका है मैं थोड़ा समझा के कर रहा हूँ, तो मैं दोनों मशीनरीज की इंडिविजुअल वैल्यू लिख देता हूँ। तो जो 6000 में खरीदी थी, इसकी 600 से वैल्यू गिरी है M1 की, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5400। जो 5000 वाली मशीनरी थी, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 250 से गिरी है, तो ये हो जाएगी 4750, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो 10,150 ही आएगा, ठीक है। तो ये अपना बैलेंस BD हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करा है। इसके बाद आप ऊपर देखो क्वेश्चन में अक्टूबर 1 2023, तो पहले चेक करो कि ये अप्रैल 1 से शुरू हो रहा है साल, तो इसके 6 महीने बाद ही तो ये डेट आ जाएगी, क्योंकि हम लोग 2023 में ही है। तो मतलब ये जो हमने सेलिंग करी है ना, वो इसी फाइनेंशियल ईयर में करी है। तो जब भी सेलिंग होती है, मैंने आपको बताया 3 एंट्रीज आती हैं। एंट्रीज कौन सी आती है? 3 एंट्रीज आती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी आती है? एक एंट्री होती है बाय बैंक, पैसा रिसीव करने की। एक होता है बाय लॉस, कि हमने कितना नुकसान करा है मशीनरी पे, बाय लॉस ऑन सेल। और एक एंट्री आती है बाय डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन इसलिए आएगा क्योंकि मैंने जो M1 सेल करी है, ये M1 बेची है, तो जो M1 सेल करी है वो अप्रैल में नहीं बेची, अप्रैल 1 को नहीं बेची। अप्रैल 1 के बाद ये अक्टूबर 1 तक 6 महीने मैंने और रखी है ना, तो यहाँ पर 6 महीने की डेप्रीसिएशन भी तो लगाऊंगा ना M1 के ऊपर, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। तो कितने में बेची है भाई? ऊपर मैंने लिखा है 4000 में, तो 4000 में बेची। तो अब हमारे को जस्ट कुछ नहीं करना, डेप्रीसिएशन यहाँ पर चार्ज करनी है। तो यहाँ पर कितना डेप्रीसिएशन लगेगा? देखो लेटेस्ट वैल्यू पे लगेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कर रहे हैं तो 6000 पे मत कैलकुलेट करना, लेटेस्ट वैल्यू M1 बेच रहे हैं ना, तो 5400 इंटू 10/100। और ये अप्रैल टू अक्टूबर 1 6 महीने होते हैं, अक्टूबर का महीना नहीं गिनना क्योंकि अक्टूबर की बिगिनिंग में सेल कर रहे हैं। तो काउंटिंग कहाँ तक करोगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर नहीं गिनेंगे। तो ये 6 महीने होंगे, तो 6/12, ठीक है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 270 रुपीज़, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है, मेरी 5400 की जो मशीनरी थी वो किस दिन थी? अप्रैल 1 को थी। तो 6 महीने बाद
6 महीने बाद उसकी वैल्यू 5400 से 270 रुपीज़ और गिर गई। तो 5400 में से अगर 270 और गिर गई तो मशीनरी की वैल्यू आज की डेट पे कितनी है, मेरे को ये जानना है, ठीक है। तो मशीनरी की वैल्यू आज की डेट में कितनी है, देखो 270 से गिर गई ना, पहले 5400 थी, 6 महीने बाद 270 से और गिर गई, तो इसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है, 5130। तो 5130 की जो मशीनरी है वो मैंने बेची है 4000 में, तो महंगी चीज़ मैंने सस्ती बेची। तो 5130 की चीज़ अगर मैंने 4000 में बेच दी तो मेरा नुकसान हो गया। तो मेरा नुकसान कितना हो गया, 5130 माइनस 4000 विच इज़ 1130 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमने तीनों चीज़ें अब यहाँ पर फिल कर ली हैं। आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन डन है। अब कुछ नहीं करना, आपको ईयर क्लोज करना है। देखो ऐसे आंसर नहीं छोड़ के आते, ईयर क्लोज करते हैं। तो 2023 अप्रैल 1 को साल मेरा शुरू हुआ है, तो ये खत्म कब होगा, 2024 मार्च 31 को। तो ईयर ऐसे ही नहीं क्लोज करते, डेप्रीसिएशन लगाते हैं एग्जिस्टिंग मशीनरी पे। ये मैंने M1 बेची है, खरीदा कुछ है नहीं, मतलब एग्जिस्टिंग कौन सी है, M2। तो M2 पे मैं डेप्रीसिएशन कितना लगाऊंगा, 10%। तो इसका डेप्रीसिएशन कितना होगा, 4750 इंटू 10/100, ठीक है, 10%। 6/12 मत करना, ये तो पूरे साल रही है ना, अप्रैल टू मार्च, इसमें तो पूरे साल की लगानी है, तो 6/12 वगैरह कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये 0 से 0 0 कटेगा, तो ये 475 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD, और डेट यहाँ पे वही आएगी 2024 मार्च 31। बैलेंस करो भाई, बड़ी साइड का टोटल करो। बड़ी साइड क्या ये है, देखो ऊपर वाला डेटा इग्नोर करो, ऊपर वाला नहीं करते, नया साल शुरू करते तो बस नए साल की टोटलिंग को कंपेयर करते हैं, चाहे क्रेडिट साइड हो चाहे डेबिट साइड हो, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल किया 10,150, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड 10,150। 10,150 में से सब्ट्रैक्ट करो 4,000, 1130, 270, 475। ये चारों चीज़ों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4275। इसको मैं बैलेंसिंग फिगर कह रहा हूँ, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर इसलिए क्योंकि बड़ी साइड में से छोटी साइड का टोटल माइनस करके हमारा आंसर हमें मिला है, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट मशीनरी अकाउंट है। ये टोटल पहले साल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला टोटल दूसरे साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा सो ऑलराइट एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, आपके माइंड में कुछ कहना चाहते हो, और नीचे कमेंट्स में आप जरूर लिखो, मैं सभी कमेंट्स को रीड करता हूँ। जो भी डाउट्स होते हैं मेरी कोशिश रहती है यार मैं आपके डाउट्स को कमेंट्स में ही क्लियर कर पाऊँ, और कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना। चैनल अभी न्यू है तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।